जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगी और अपनी तैयारी भीतर से बेहतर तरीका से कर रहे होंगे। तो जैसा कि साथी आपको पता है कि आपके पास जो है बहुत टाइम जो है नज़दीक आ गया है, तो आपको कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप ही का तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आज लेकर के आए हैं क्लास 12 का जो है पॉलिटिकल साइंस। क्या है बच्चों? तो पॉलिटिकल साइंस, इसमें अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन को शिद्दत से देखते जाइए और याद करते जाइए और कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हो पा रहा है। तो चलिए फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आपका समय वेस्ट ना करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथी, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है, यानी कब से माना जाता है। तो ये जो है 1945 के बाद से, या फिर 1947 के बाद से, 1950 के बाद से, या फिर 1960 के बाद से। तो शीत युद्ध का शुरुआत जो माना जाता है बच्चों, वो 1945 के बाद से, 1945 के बाद से। आगे चलते हैं बच्चों, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि कौन से दो गुट के बीच शीत युद्ध हुआ था। तो कौन से दो गुट थे? तो एक तरफ थे कौन? सोवियत संघ, और दूसरा तरफ कौन थे? तो ये जो है अमेरिका था। कौन था बच्चों? अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बच्चों? तो बी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा कहना सही है? तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। भारत और चीन के बीच बिल्कुल नहीं हुआ था साथी। ये जो हुआ था ना, ये हुआ था क्या चीज? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन शीत युद्ध के प्रमुख कारण रहे हैं, यानी कि इसमें देखना है अब। तो अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच सैद्धांतिक मतभेद था, सही बात है ना दोस्त। विजित प्रदेश पर आधिपत्य संबंधित विवाद था, ये भी बात सही है ना। उसके बाद है युद्धकालीन निर्णयों का अतिक्रमण, हाँ बच्चों ये भी बात सही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें जो है सभी तथ्य सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए घबराना नहीं है, अंतिम समय है, इसमें टेंशन बिल्कुल आपको नहीं लेना है। बस जो पढ़ा रहे हैं बच्चों उसको ध्यान से पढ़िए, इससे बाहर आपका एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको भी ताकि फायदा हो पाए, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुआ था? तो वहाँ जो हुआ था 1917 में क्रांति होती है बच्चों, जिसका नाम था बोल्शेविक क्रांति। उसके बाद जो है सोवियत शासन की स्थापना हो गया था, सोवियत मतलब साम्यवादी शासन का स्थापना हो गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एक और पूछ लेता है यहीं से बच्चों कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो 1917 ही मारना है बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है। तो लाल सेना किसको कहते हैं? तो ये जो है कहाँ की सेना थे? तो ये जो है कहाँ के? तो सोवियत संघ के सेना को ही लाल सेना के नाम से जाना जाता है। कौन? तो सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण, इसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता, बहुतों बार पूछ लिया है ना। और जो पढ़ा रहा है बच्चों वो टोटल प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, यानी कि जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं, पीछे बीते हुए वर्षों में पूछे गए बिहार बोर्ड द्वारा, उसी के आधार पर तैयार किया गया है ना बच्चों। तो चलिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था। तो हिरोशिमा और क्या चीज? नागासाकी पर। तो ये जो है बच्चों वे अमेरिका के द्वारा जो है जापान में नागासाकी हिरोशिमा पर 1945 में जो है क्या चीज 1945 में गिरा दिया गया था। पूछेगा कि हिरोशिमा और नागासाकी कहाँ पड़ते हैं। तो ये जो है कहाँ पे? तो जापान में। कहाँ पे बच्चों? जापान में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन है कि मार्शल योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में। तो मार्शल योजना था बच्चों वो अमेरिका के द्वारा लाया गया था। ये सारे क्वेश्चन जो बन रहा आपको बताते चल रहे हैं ना, तो अमेरिका के द्वारा लाया गया था और ये जो है 1948 में लाया गया था बच्चों। ठीक है, उसके बाद है सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी। तो सोवियत संघ द्वारा जैसे बर्लिन की नाकेबंदी कर रहा बच्चों, यानी कि बोर्डिंग का निर्माण कब किया गया था। तो ये जो है आपका 1948 में किया गया था, है ना बच्चों, 1948 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों। कब? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है ना। नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो हुआ था बच्चा, इसको रट जाना है,
क्या चीज, तो इसको रट जाना है 4 अप्रैल 1949 को। ये बच्चों ये आपको अति महत्वपूर्ण है, इसको रट ही जाने में आपको फायदा है। और कमेंट में आप ये भी बताइएगा कि आपका कितना सही हो पा रहा है ना। पिछले वर्ष बच्चों मात्र 3.5 घंटा के मैराथन वीडियो से यहाँ से 90+ क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री में, ठीक है। पॉलिटी में भी लगभग सेम ही थे, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, किसी चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या चीज था, तो शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, ठीक है। अमेरिका में देखिए नाटो का स्थापना पूछ दिया ना, तो यहाँ पे शीत युद्ध के प्रभाव को कम करना, या फिर अमेरिका में आंतरिक सुरक्षा में को मजबूत करना, या फिर पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ के प्रभाव के विस्तार को रोकना, दुनिया को युद्ध का भविष्यवाणी से बचाना। देखिए बच्चों ये सारे तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात जरूर था नाटो की स्थापना में कि जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे, जो सोवियत संघ के लोग थे, उनको जो है से नहीं, पूर्वी यूरोप जो सोवियत संघ के लोग थे उसको पश्चिमी यूरोप में अतिक्रमण से रोकना था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना के समय कितने सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो कितने सदस्य देश थे बच्चों, तो वो जो है से लगभग 20 देश थे। कितने देश थे बच्चों, तो 20 देश थे, ठीक है। उसके बाद है कि चीन संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो ये जो है चाइना जो बच्चों बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना था वही बना था 1971 में। कब बना था बच्चों, 1971 में। अब ये भी जो है भारत के सहयोग से ही बना था, लेकिन आज देखिए भारत पर ये निगाह कैसे रखता है, इसलिए किसी को मदद करने से पहले एक बार जरूर सोच लिया कीजिएगा, है ना बच्चों। देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन बच्चों कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो ब्रेजनेव जो है किस देश के, तो ये जो है आपका सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। कौन थे बच्चों, कहाँ के, तो सोवियत संघ के थे, ठीक है। उसके बाद है देखिए ये सब 19 में पूछा गया बच्चों कि वर्षा संधि किस देश का सैन्य गुट था, यानी कि सैनिक गुट किस देश का था, तो सोवियत संघ का, अमेरिका का, पश्चिमी जर्मनी का, या फिर फ्रांस का। तो वर्षा जो है बच्चों वो सोवियत संघ के बनाया गया सदस्य था, यानी कि संधि था। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा जो है 1962 में उत्पन्न हुआ था बच्चों। कब हुआ था, 1962 में। क्यूबा जो है अमेरिका की तरफ से जो है अमेरिका के तट के किनारे जो है बसा हुआ था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या जी साथी कि ये जो है सोवियत संघ जो है क्यूबा पर मिसाइल जो है तैनात कर दिया। किसको मारने के लिए, तो अमेरिका को मारने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1962 में हुआ था। क्यों, क्योंकि 1962 में सोवियत संघ के द्वारा क्यूबा पर जो है मिसाइल तैनात किया गया था बच्चों, ठीक है। और ये अमेरिका को लगभग 1 सप्ताह बाद पता चली थी, ठीक है बच्चों। उसके बाद है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन जो है बच्चों वो 1991 में हुआ था। कब बच्चों, तो 1991 में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको लग रहा होगा ना, अगर किसी को लग रहा है कि इतना आसान है या किसी को लग रहा है कि इतना भारी है, तो दोस्त यही है जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको रट जाना है, ठीक है बच्चों। और रटने की कोई बात नहीं है। अगर आप प्लेलिस्ट नहीं चेक किए तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीका से पढ़ाया गया है चैप्टर वाइज, वहाँ पे आप जरूर जाकर विजिट कर सकते हैं बच्चों। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। तो आपको अभी पीछे बता चुके हैं बच्चों कि बोल्शेविक क्रांति। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हुआ था। कब हुआ था, तो 1917 में। कब हुआ था बच्चों, 1917 में। अभी बात है आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद है कि सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने अपना त्याग पत्र कब दिया था। यानी कि सोवियत राष्ट्रपति जो मिखाइल गोर्बाचेव थे वे जो है कब, तो 1985 में जो है सबसे पहले इनका कहानी देख लीजिएगा। 1985 में बनते हैं बच्चों, ठीक है। इनका सुधार बहुत अच्छा था, लेकिन इनको लगता है कि ये नहीं चल पाएगा। उसके बाद जो है अपना त्याग पत्र जो है आपका दिसंबर 1991 में दे दिए थे। कब बच्चों, दिसंबर 1991 में दे दिए। और उसी समय से जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था बच्चों, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो अभी बच्चों जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो अंतिम राष्ट्रपति ने कहलाएंगे बच्चों। तो ये कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन, तो मिखाइल गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
उसके बाद है मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। अभी जस्ट पीछे बता रहे थे बच्चों, कब बने थे? 1985 में। कब बच्चों? 1985 में बनते हैं और 1991 में अपना त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद है बर्लिन की दीवार का निर्माण जो है से कब हुआ था? बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो ये जो है से कब हुआ था बच्चों? 1961 में। ठीक है। उसके बाद है बर्लिन की दीवार की प्रतीक क्या चीज था? तो बर्लिन का जो दीवार था बच्चों वो शांति का प्रतीक था। नहीं बच्चों, बर्लिन का दीवार जो खड़ा होना था वो उग्रता का प्रतीक था। बर्लिन का दीवार नहीं खड़ा होता और न इतने लड़ाई होता, इसलिए हम शांति को बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। विकास था जी। अरे भाई मार काट के तो सब मर गया बच्चों। ये सब विकास नहीं था, सहयोग नहीं था, ये जो है से उग्रता का निशानी था। क्या चीज का बच्चों? उग्रता का निशानी था। ठीक है बच्चों। उसके बाद है बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है। ये जो है से बच्चों 100 किलोमीटर नहीं था, 150 किलोमीटर था। कितने बच्चों? तो 150 किलोमीटर था। ठीक है। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट की सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीति थी? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा बच्चों कि पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट जो है से मिखाइल गोर्बाचेव का था। किनका था? तो मिखाइल गोर्बाचेव का था। अब ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जैसे सोवियत संघ के रहने वाले थे। कहाँ के? सोवियत संघ के। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ के हो जाएगा। ठीक है बच्चों। देखिए कुछ जो है ना आपको रिलेट करके पढ़ना होगा, और अगर आप बुक पढ़े होंगे ना बच्चों, या फिर हम जो पढ़ा दिए प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा तो वहाँ पढ़ लीजिएगा ना, तो इस एकदम एक एक करके बताया गया, बहुत बेहतरीन तरीका से बताया गया। तो वहां पे जरूर आप विजिट करिएगा एक बार। ठीक है। और आपको किसी प्रकार से पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, बाकी कुछ भी छोड़ दीजिए और कहीं भी नहीं जाइए। ठीक है। हम यहीं से आपको वादा दिलाते हैं कि 450 प्लस आराम से लाइएगा। ठीक है। पिछले बार बच्चों जो लाए हैं बच्चों वे लगभग 400 आपका मान के चलिए कि 40 के करीब लाए थे, 440 के करीब, तो आप तो 450 ला ही सकते हैं बच्चों। ठीक है। यूरोप संघ की स्थापना कब हुआ था? तो यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ था बच्चों वो 1992 में हुआ था। कब बच्चों? 1992 में। याद रखिएगा कब? तो 1992 में। ठीक है। उसके बाद है किस सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? किस सिफारिश पर? किसकी सिफारिश पर? तो ये जैसे महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है तो सुरक्षा परिषद की। किसको? तो सुरक्षा परिषद की। ठीक है। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाने रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो 1920 में जैसे किस संगठन की स्थापना हुआ था? तो ये जैसे राष्ट्र संघ का हुआ था। किसका बच्चों? तो राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद है 28 नंबर क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण, ये भी बन जाता है बच्चों क्योंकि 2021 में पूछा गया है, लेटेस्ट है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा ये जो है से 1957 में हुआ था बच्चों। कब? 1957 में। ठीक है। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था बच्चों वे कब हुआ था? तो 1945 में हुआ था बच्चों। 1945 में। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों, आप इसको अगर याद नहीं करते हैं तो कितना आपका नुकसान है। 2011 में पूछा गया है, 2012 में, 2013 में, 2021 में, 2019 में भी पूछा गया बच्चों, 19 में भी पूछा गया। तो अगर आपको ऐसा शब्द छोड़ते हैं बच्चों तो आपके लिए घातक साबित होगा। इसलिए आपको शिद्दत से एक काम कीजिए कि आप जो है से एक नोट्स जरूर बनाइए, है ना, ताकि आप वीडियो तो उसमें नहीं देख पाइएगा, आपको प्रेशर रहेगा, इसलिए आपको रिविजन करने का मौका मिल जाएगा, है ना। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो ये जो है बच्चों द हेग में, कहाँ पे? हेग में स्थित है ना बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखें कितने? तो 30 क्वेश्चन देखें, है ना बच्चों। ये जो है VVI था, अगर इतना आप कर लेते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका सही कितना होता है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के ठाक। जब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।